हेलो बेटा। बेटा इससे पहले हमने पढ़ा था पार्ट बी यूनिट 2 सेशन 2 पढ़ लिया था हमने। अब हमारा सेशन 3 है। बेटा ये काफ़ी शॉर्ट सेशन है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। इससे पहले हमारा हेडर एंड फुटर था सेशन 2 का, ठीक। अब सेशन 3 है हमारा वर्किंग विथ ब्रेक्स। यहाँ पे बेटा ब्रेक्स का सेंस है, यहाँ पे सपोज़ आपका ये एक पेज है, डॉक्यूमेंट पेज है, आप इसमें राइट कर रहे हो, ठीक है। जब ये फिल हो जाता है तो जस्ट आप दूसरे पेज पे आ जाते हो। कभी कभी आप चाहते हो कि नहीं ये जो हमारा सेक्शन है ये नए पेज से स्टार्ट हो, या फिर ये वाली जो लाइन है ये नए वाले पेज में स्टार्ट हो, तो इस कंडीशन में हम पेज ब्रेक या फिर लाइन ब्रेक का यूज़ करते हैं। इस सेशन में हम यही चीज़ सीखेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिविटीज़ क्या है, व्हाट आर ब्रेक्स। अभी जस्ट मैंने बताया कि ब्रेक्स क्या होता है और हम राइटर में ब्रेक को कैसे इंसर्ट कराएंगे। इंट्रोडक्शन। इन द प्रीवियस सेशन यू लर्न अबाउट पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, हेडर एंड फुटर। अभी जस्ट मैं बताया कि यूनिट 2 में आपने सबसे पहले पढ़ा था, हमारा सेशन 1 था पैराग्राफ फॉर्मेटिंग था, उसके बाद सेशन 2 था हमारा हेडर एंड फुटर, और सेशन 3 हमारा क्या है, ब्रेक के बारे में है। इस सेशन में आप ओपन ऑफिस राइटर में कैसे ब्रेक को इंसर्ट कराते हैं ये आप इस सेशन में सीखोगे। नेक्स्ट हमारा व्हाट आर ब्रेक्स। एज द नेम ब्रेक्स, ब्रेक मतलब होता है, पता है कि किसी चीज़ का टूटना या फिर ऐसे। तो अगर हमारा कोई पेज है, डॉक्यूमेंट पेज है, हम कुछ राइट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि इतना लिखने के बाद हमारा जो ये वाली है, मान लीजिए कि इसके बाद वाली जो लाइन है हम चाहते हैं कि नहीं ये हमारा नए पेज से हो, तो उस कंडीशन में हम या तो लाइन ब्रेक करते हैं या फिर पेज ब्रेक करते हैं। ओके। टाइप इन टेक्स्ट इन वर्ड प्रोसेसर। जब भी आप कोई वर्ड प्रोसेसर में टेक्स्ट टाइप करते हो तो नॉर्मल फ्लो ऑफ टेक्स्ट इज़ कंटिन्यूअस। तो जो टेक्स्ट का नॉर्मल फ्लो होता है वो कंटिन्यू होता रहता है। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में हम कहें तो टेक्स्ट की फिलिंग अ लाइन एंड मूव ओनली टू द नेक्स्ट लाइन ऑफ द प्रीवियस लाइन इज़ फुली फिल्ड। बेटा जब कोई एक लाइन अगर हम मान लीजिए कि ये लिख ये हमारा पेज है, ठीक है, हम यहाँ से लिखना शुरू कर दिए, जब हमारे ये फिनिश हो जाता है, ये पेज हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है, तभी हम दूसरे लाइन में आते हैं, अदरवाइज़ हम चलते रहते हैं। बट कभी कभी हम चाहते हैं कि नहीं हमारा ये यहीं पे ख़त्म हो जाए, फिर यहाँ से नई लाइन से हम शुरू करें, तो उसी लिए हम ब्रेक का यूज़ करते हैं। सिमिलरली इसी तरह टेक्स्ट की फिलिंग अ पेज एंड मूव ओनली टू नेक्स्ट पेज इफ़ द प्रीवियस पेज इज़ फिल्ड। वैसे ही हमारा जब पेज भी अभी जब एक लाइन भर जाती है तभी हम दूसरे लाइन में आते हैं, तो वैसे ही जब हमारा एक पेज अगर पूरी फिल्ड हो जाता है, पूरा फिलअप हो जाता है, तभी हम दूसरे पेज में जंप करते हैं। या फिर आप देखो जैसे आप कुछ राइट करते रहते हो, सपोज़ ये आपकी कॉपी है, ओके, ये आपकी कॉपी है, कॉपी का पेज है, आप यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिए, आप लिख रहे हो। जब यहाँ पे आपका पेज ख़त्म हो जाता है तभी आप जस्ट नेक्स्ट पेज में जाते हो ना, ठीक, इसी को पेज ब्रेक बोला जाता है। या फिर अगर आपने यहाँ लिख लिया, अब आपको एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है, तो उस कंडीशन में आप लाइन ब्रेक करके एक नए पेज पे आके राइट करोगे। बट सम टाइम वी नीड टू ब्रेक दिस नॉर्मल फ्लो। लेकिन कभी कभी हमें ज़रूरत हो जाती है कि हम इस नॉर्मल फ्लो को ब्रेक करें टेक्स्ट को, और हम चाहते हैं कि एक पेज ब्रेक हो या फिर कॉलम ब्रेक हो या फिर लाइन ब्रेक हो, और हम अपना कॉलम, पेज और फिर लाइन नए पेज नए तरीके से बिल्कुल शुरू करें, तो उस कंडीशन में हम ब्रेक का यूज़ करते हैं, ठीक। नॉर्मल फ्लो को ब्रेक करना ही क्या, नॉर्मल फ्लो को ब्रेक करके एक न्यू फ्लो स्टार्ट करना ही हमारा ब्रेक कहलाता है। इन ऑफिस ऑफ राइटर अलाउ दिस स्टेप टू ब्रेक। देखिए कुछ स्टेप्स हैं जिनका यूज़ करके हम ओपन ऑफिस राइटर में भी ओपन ऑफिस राइटर है, कुछ टाइप्स के ब्रेक हमें प्रोवाइड कराता है। जैसे लाइन ब्रेक होता है लाइन को ब्रेक करने के लिए, कॉलम ब्रेक का यूज़ होता है कॉलम को ब्रेक करने के लिए, पेज ब्रेक का यूज़ होता है एज द नेम, लाइन ब्रेक फॉर लाइन, कॉलम ब्रेक फॉर कॉलम, पेज ब्रेक फॉर पेज। इंसर्टिंग ब्रेक इन राइटर। अब देखिए राइटर में हम ब्रेक को कैसे इंसर्ट कराएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट देखिए पता है कि ये पहले से डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है कि जब एक पेज या एक कॉलम या एक लाइन जब एंड होता है तो राइटर ऑटोमेटिकली एंड पॉइंट से एक नया शुरू कर देता है। बट टू ब्रेक नॉर्मल फ्लो ऑफ टेक्स्ट, लेकिन इस नॉर्मल फ्लो को, जो टेक्स्ट का नॉर्मल फ्लो है, अगर आप उसको ब्रेक करना चाहते हो तो आपको मैनुअली ब्रेक को इंसर्ट कराने की ज़रूरत पड़ेगी। टू इंसर्ट एनी टाइप
ऑफ मैनुअल ब्रेक इन राइटर। मैं किसी राइटर में किसी भी तरह का अगर आप मैनुअल ब्रेक इंसर्ट कराना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या, यू कैन यूज़ मैनुअल ब्रेक ऑप्शन ऑफ द इंसर्ट मेनू। इंसर्ट मेनू के मैनुअल ब्रेक ऑप्शन का आप यूज़ कर सकते हो। डैट इज़ फॉलो द गिवन स्टेप। इसके लिए आपको देखिए स्टेप्स हैं उसको फॉलो। पहले तो पुट द कर्सर एट द पोजीशन वेयर यू वांट टू इंसर्ट द ब्रेक। सबसे पहले तो हम अपने कर्सर को वहाँ ले जाएंगे, ठीक। मान लीजिए ये हमारा पेज है, हम यहाँ से राइट करना शुरू किए। मान लीजिए हमें यहाँ से ब्रेक करना है तो हम यहाँ पे अपने कर्सर पॉइंट को ले आएंगे, क्योंकि हमें यहाँ से ब्रेक करना है। तो जहाँ से हमें इंसर्ट कराना है ब्रेक को, तो हम वहाँ पे अपने कर्सर पोजीशन को ले आएंगे। फिर इंसर्ट में जाएंगे, वहाँ पे हमें मैनुअल ब्रेक पे जाके हम मैनुअल ब्रेक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ से हमें फ्रॉम द इंसर्ट पेज डायलॉग सेलेक्ट डिज़ायर टाइप ऑफ डायलॉग एंड क्लिक। अब इसके अकॉर्डिंग टू हमें जो भी हमारी डिज़ायर है उसके अकॉर्डिंग टू हम कोई भी डायलॉग बॉक्स में से जो चीज़ें हैं, अगर हमें लाइन ब्रेक करना है तो हम लाइन चूज़ करेंगे, कॉलम ब्रेक करना है तो कॉलम चूज़ करेंगे, पेज ब्रेक करना है तो पेज ब्रेक करके फाइनली हम इस चीज़ को एक्टिव करने के लिए ओके पे क्लिक करेंगे। राइटर विल ऐड ब्रेक एज पर चूज़न टाइप। अब जो भी हमने चूज़ किया है उसके टाइप के बेसिस पे ब्रेक क्या राइटर क्या करेगा, ब्रेक को ऐड कर देगा। नोट्स में अब क्या है, द ब्रेक ऑटोमेटिकली इंसर्टेड बाय द राइटर आर ऑटोमेटिक ब्रेक एंड दिस ऑकर एज पर द नॉर्मल फ्लो ऑफ द टेक्स्ट बाय ब्रेक इंसर्टेड बाय यूज़र एज पर देयर नीड्स आर रिक्वायरमेंट्स आर द मैनुअल ब्रेक। अब देखिए ब्रेक जो है ऑटोमेटिकली इंसर्ट होता है राइटर में, ठीक। लेकिन अगर आपको कुछ अपनी नीड के अकॉर्डिंग टू अगर कुछ चेंजेस करना है तो आप मैनुअल ब्रेक में जाके अपनी ज़रूरत के हिसाब से कुछ भी चेंजेस करके अपना वर्क कर सकते हो। बेटा ये भी सेशन फिनिश हो गया, काफ़ी शॉर्ट 1 पेज के सेशन से। ओके, इसके बाद वाला जो सेशन है आई थिंक वो काफ़ी लेंदी है। चेक पॉइंट है, ये आप खुद से करोगे, नोट्स आप रेडी कर लोगे, ओके, असाइनमेंट आप कर लोगे। थैंक यू।